भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती हिमालय राज की पुत्री थीं। उन्होंने नारद मुनि से सुना कि भगवान शिव ही उनके योग्य पति हैं, लेकिन शिव जी योगी थे और वैराग्य में लीन रहते थे। तब माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंत में अन्न जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती के सामने आए और उनकी तपस्या की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण रूपी शिव बोले, शिव तो वैरागी, औघड़ और मुंडमालधारी हैं। वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। तुम किसी और से विवाह कर लो। परंतु माता पार्वती अपने प्रण में अडिग रहीं और बोली, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व है। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया कि वे शीघ्र ही उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को माता पार्वती के घर विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। उनके पिता हिमालय राज और माता मैना को यह जात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बारात लेकर आए तो सभी चकित रह गए। उनकी बारात में भूत, प्रेत, नाग, योगी और साधु संत थे। शिव जी स्वयं भस्म रमाए जटाजू धारण किए, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। माता पार्वती की मां मैना देवी इस अद्भुत बारात को देखकर भयभीत हो गई और उन्होंने विवाह से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया और माता पार्वती ने भी कहा कि मेरे प्रभु हैं। इसके बाद विधि पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। इस पावन अवसर को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व शिव पार्वती के पावन विवाह का प्रतीक है। इस दिन भक्त व्रत रखे शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव एवं माता पार्वती से सुखी दाम्पत्य जीवन एवं समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। पुराणों में महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन और हलाहल विष। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए एक क्षीर सागर का मंथन किया, तब मंथन के दौरान पफौड़ रत्न निकले। इनमें से एक अत्यंत विषैला हलाहल विष भी समुद्र से निकला, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा करते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दिन को शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि के रूप में मनाना प्रारंभ किया। शिवलिंग का प्राकट्य। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों ने स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया। तभी अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने चले और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर उसकी गहराई जानने लगे। कई प्रयासों के बावजूद वे दोनों असफल रहे। तब उस अग्नि स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही सृष्टि के आदि और अनंत है। इस घटना के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, जल, शहद, दही, घी, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। शिव भक्त रात्रि जागरण करते हैं और नमः शिवाय का जप कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
महाशिवरात्रि केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पर्व है जो भक्तों को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।